हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान। और इसमें हम पढ़ेंगे मेढक के परिवर्धन की रूपरेखा यानी डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग। तो शुरुआत करते हैं हम इसकी। शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले शुरुआत होती है जब अनफर्टिलाइज्ड एग और स्पर्म आ जाते हैं पानी में। यानी इसमें कैसा डेवलपमेंट होता है? जो डेवलपमेंट होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल। तो बस हम यहीं से शुरुआत करने वाले हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें, और यहाँ पर पूरी साइकिल दी हुई है जो उसको कुछ भागों में बांटा गया है। तो देखो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन में जर्म प्लाज और जो oocyte होता है वहाँ पर मिल जाते हैं आके स्पर्म, ठीक है। oocyte और स्पर्म आके एक जगह पे मिलते हैं और यहाँ पर इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इसके बाद होता है क्लीवेज। क्लीवेज जहाँ पर ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद आता है गैस्ट्रुलेशन जहाँ पर तीनों लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, तीनों का ही फॉर्मेशन हो चुका होता है। और उसके बाद आता है ऑर्गेनोजेनेसिस जिसमें फॉर्मेशन होता है टैडपोल लार्वा का। उसके बाद आता है लार्वल स्टेज। यहाँ पर लार्वल जो होता है वह डेवलप होता है और उसके बाद वह मैच्योरिटी को चेंज हो जाता है। तो यह हमारे इसके पूरे स्टेज होते हैं। इन्हीं सबको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और हम वह पढ़ेंगे जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मोस्टली हम वही ध्यान देंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख के समझ चुके होंगे हम कहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। हम यहाँ पर जाइगोट के पास आ चुके हैं, मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो देखो जो जाइगोट होता है वह किससे बना होता है? किससे बना होता है? एग सेल, ठीक है। और क्या होता है? स्पर्म। इन दोनों के मिलने से बना होता है। तो हम बात कर रहे हैं अगर एम्फीबिया की यानी फ्रॉग की, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि जो एग होता है हैप्लॉइड एग, उसकी खास बात क्या होती है। तो कैसा होता है वो? मीजोलेसिथल होता है। और कैसा होता है? टीलोलेसिथल होता है। आपको पता है ना कि मीजोलेसिथल और टीलोलेसिथल क्या होता है? क्योंकि यह जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप यह जान लेंगे तो ही आप इसके आगे बढ़ पाएंगे। तो देखो यह कैसा होता है? मीजोलेसिथल और टीलोलेसिथल। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो पीछे जाओ और उसको पढ़ो। इसके बाद इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, जिसे कहते हैं एनिमल पोल, और नीचे वाला पार्ट जिसे कहते हैं वेजिटेटिव पोल या फिर वेजिटल पोल, ठीक है। दो पार्ट हुए। अब यह होता कैसा है? टीलोलेसिथल यानी जो वेजिटल पोल है यहाँ पर क्या पाया जाएगा? यॉक पाया जाएगा। जो एनिमल पोल है वह ऊपर है, और एनिमल पोल पर क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस यही होगा। अच्छा आपको पता है जो एनिमल पोल होता है ना, इधर की तरफ जो पड़ा होता है न्यूक्लियस या जो भी मैटर है वह सब क्या तो पिगमेंटेड होता है। कैसा होता है? पिगमेंटेड होता है। जबकि नीचे, और पिगमेंट जहाँ होंगे वहाँ पर कलर आ जाएगा ना, तो पिगमेंट की वजह से यह ब्लैक दिख रहा है। ये जो आप ब्लैक कलर देख रहे हो ना, यह इसी वजह से होता है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो याक होश में भरा होता है, तो यह मतलब लाइट कलर होता है, ठीक है। इसके बाद स्पर्म की बात कर लें। थोड़ा सा स्पर्म के बारे में जानना होगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। स्पर्म के तीन पार्ट होते हैं, हेड, मिडिल प्लेन और टेल। जो हेड है उस पर पाया जाता है एक्रोसोम, और एक्रोसोम किससे बना है? गोल्गी बॉडी से। और उसके बाद होता है हेड, और हेड में ही न्यूक्लियस होता है। उसके जस्ट नीचे होता है मिडिल प्लेन उसका। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप इमेज ऐसे देख लो, ए ऐसे हो गया, तो यह है मिडिल रीजन, ठीक है। ए नीचे वाला पार्ट, ए मिडिल रीजन हो गया। यह हेड है, और इसी हेड पर ऊपर की तरफ यहाँ पर पाया जा रहा है एक्रोसोम, ठीक है। और यहाँ ए हेड है, और यहाँ बीच में न्यूक्लियस है, और यहाँ पर ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये मिडिल लेयर है, और यहाँ पर पाया जाता है सेंट्रियोल। क्या पाया जाता है? सेंट्रियोल यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया ले जाने का काम कौन करेगा? इसको स्पर्म जो है इसको हेड को ले जाने का काम कौन करेगा? यह मिडिल रीजन, यही तो है ना जो हिल डुल के ले जाएगा। तो यहाँ पर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो पूछा ही जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म में कहाँ पाया जाता है, या फिर एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है, या सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है। तो जो सेंट्रियोल है और माइटोकॉन्ड्रिया वह मिडिल रीजन में पाया जाता है, और एक्रोसोम या गोल्गी बॉडी की बात करें तो यह कहाँ पाया जाता है? हेड पर पाया जाता है। तो यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन मिल चुके हैं अब तक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है,
तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन पहले बताओ तो कि फर्टिलाइजेशन कैसा होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इसमें कैसा होगा, एक्सटर्नल। ठीक है, आपको याद रखना होगा फर्टिलाइजेशन हमेशा कैसा होता है एम्फीबिया में, एक्सटर्नल होता है। इसके बाद यह भी क्वेश्चन बनता है, इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, इसमें क्लीवेज की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है, क्लीवेज की शुरुआत होती है। और जब एक क्लीवेज की शुरुआत होती है तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहला जो यहाँ पर सेल होता है, अब ये डिप्लॉयड सेल है, तो डिप्लॉयड सेल में जो क्लीवेज यहाँ पर होगा वह होलोब्लास्टिक होगा। कैसा होगा, होलोब्लास्टिक, लेकिन अनइक्वल। जब हमने आपको बताया था कि यॉर्क का क्या असर होता है क्लीवेज पर, जब मैंने आपको पढ़ाया था, एक जनरल व्यू दिया था, तो मैंने आपको क्लीवेज के बारे में डिटेल बताया था। तो हाँ, मैंने आपको बताया था कि होलोब्लास्टिक और अनइक्वल किस में होता है। तो यहाँ पर एम्फीबिया जो होते हैं उनमें होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज पाया जाता है। ठीक है, और इसी की वजह से साथ में ये क्या होता है, रेडियल होता है। कैसा होता है, रेडियल होता है। और इसकी वजह से जो सेल्स बनती हैं, जो यह बनती हैं ब्लास्टोमर्स जो बनती हैं, ये ब्लास्टोमर कैसी होती हैं, अनडिटरमाइंड होती हैं। कैसी होती हैं, अनडिटरमाइंड होती हैं। और अनडिटरमाइंड का मतलब क्या है कि हर एक सेल जितने खंड में टूटेगी उस हर एक सेल से, यानी हर एक ब्लास्टोमर से एक नए मेढक को बनाया जा सकता है। समझ में आया, जितने ब्लास्टोमर उतने नए मेढक बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये निश्चित नहीं हुआ है कि किस ब्लास्टोमर से कौन सा अंग बनेगा, इसी को कहते हैं इनडिटरमाइंड। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो जो क्लीवेज होता है वह कैसा होता है। जो पहला क्लीवेज होगा वो मेरिडियोनल होता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। पहला जो क्लीवेज होता है, जो पहला फरो बनता है, जो पहला बार जाइगोट दो भागों में डिवाइड होता है, तो कैसे होता है, मेरिडियोनल होता है। और मेरिडियोनल का मतलब क्या होता है, एनिमल पोल से वेजिटेटिव पोल की ओर सीधा कट। ठीक है, समझ में आया। ऊपर एनिमल पोल है, नीचे कौन सा, वेजिटल पोल है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जो सीधा कट लगेगा वह कौन सा होता है, मेरिडियोनल क्लीवेज। तो पहला कट कैसा है, मेरिडियोनल। वहाँ पर देखो नंबर 1 लिखा भी हुआ है ना, यहाँ पे देख रहे हो नंबर 1 जो लिखा हुआ है, तो ऊपर से नीचे की तरफ सीधा लग रहा है, तो ये कैसा होगा, मेरिडियोनल हुआ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर डिवीजन कैसा हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है या मियोसिस हो रहा है, जल्दी बताओ तो, माइटोसिस हो रहा है या मियोसिस हो रहा है। जाइगोट है ये, तो जाइगोट में अब जो होगा वह माइटोसिस होगा। कैसा होगा, माइटोसिस डिवीजन है, यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक कट लगा मेरिडियोनल, और उसके बाद अब यह किस में चेंज हो गया, 2 ब्लास्टोमर में चेंज हो गया है। कितने में, 2 सेल हो गई। कितनी सेल हो गई, 2 सेल हो गई। अच्छा अब ये 2 सेल हुआ तो फिर से एक बार मेरिडियोनल कट लगेगा। ठीक है, कैसा क्लीवेज होगा, मेरिडियोनल क्लीवेज। और ऊपर से नीचे की तरफ ही हो रहा है, देख रहे हो, बस दूसरी तरफ से हो रहा है, जैसे कि बिल्कुल बराबर भागों में इसको बांटा जा रहा है। पहली बार भी सीधा लगा था, 2 बराबर भागों में बटा, फिर दूसरी बार भी जैसा एक तरफ लगा था उसके बीच सेंटर से दूसरी तरफ को लग गया, और यहाँ से अभी फिर से 4 भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल यहाँ पर बन चुकी हैं। ठीक है, तो दोनों पहला और दूसरा जो क्लीवेज था वो कैसा था, मेरिडियोनल क्लीवेज था। इसके बाद अब जो तीसरा क्लीवेज होगा ना, 4 सेल बन चुकी हैं ना, अब इन चारों सेलों में अब जो तीसरा होगा वह इक्वेटर के ऊपर होगा। यह कैसी सेल्स हैं, मीजोलेसिथल हैं। ठीक है, यॉर्क जो इसमें है वो कैसा है, मीजोलेसिथल है। और मीजोलेसिथल के साथ मतलब मीजोलेसिथल का मतलब क्या है, मॉडरेट है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। और साथ में क्या है, टीलोलेसिथल है, मतलब ये कहाँ पे, नीचे की तरफ पाया जा रहा है। कहाँ पे, वेजिटल पोल की तरफ पाया जा रहा है। तो यहाँ पर, और इसके साथ मैंने ये भी आपको बताया था कि जब यॉर्क की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी क्लीवेज उतना धीमा होगा। यॉर्क की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी क्लीवेज उतना धीमा होगा। तो यहाँ पर अब जो तीसरा डिवीजन होगा ना वह इक्वेटर से ऊपर होगा। इक्वेटर का मतलब क्या है, जो बीच वाला पोर्शन है,
ठीक है, बीच वाले पोर्शन से ऊपर की तरफ होगा। तो जब बीच वाले पोर्शन से ऊपर की तरफ होगा तो क्या होगा, नीचे वाली सेल बड़ी होगी और ऊपर वाली सेल छोटी होगी। तो ऊपर माइक्रोमर्स बनेंगे और नीचे कैसे होंगे, मैक्रोमर्स बनेंगे। और उनकी संख्या कितनी होगी, 4 दूनी 8। तो क्या यहाँ पर कितने हो गए, 8। पहला कैसा था, मेरिडोनियल, दूसरा कैसा था, मेरिडोनियल, और तीसरा कैसा था, हॉरिजॉन्टल। कैसा था, हॉरिजॉन्टल, ऐसे। ठीक है, उसके बाद होता है चौथा डिवीजन। चौथा डिवीजन कैसा होता है, फिर से चौथा जो डिवीजन होता है ना, वह वैसा ही होता है, मेरिडियोनल या वर्टिकल कह सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। पहला देखो ऊपर से नीचे, दूसरा भी ऊपर से नीचे, तीसरा कैसा था, दाएं से बाएं की तरफ। ठीक है, उसके बाद चौथा कैसा है, ऊपर से नीचे। और जो चौथा वाला डिवीजन हो रहा है वह सब में हो रहा है ना, हर एक सेल में हो रहा है। किस में हो रहा है, हर एक सेल में हो रहा है। तो अभी कितने बने थे, 2 यहाँ बने, फिर बने 4, फिर बने 8, और 8 के बाद अब कितने बन गए, 16। कितने बन गए, 16। और इन 16 में एक बार फिर से डिवीजन होता है। ठीक है, कैसा होता है, 4 बने थे, चौथा डिवीजन था, 16 बने, फिर एक बार 5वां डिवीजन होता है, और 5वें से अब कितने बनेंगे, 32। ठीक है, और यह डिवीजन कैसा होता है, ऐसे ही होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। तो पहला मेरिडियोनल, दूसरा मेरिडियोनल, तीसरा हॉरिजॉन्टल, चौथा मेरिडियोनल या वर्टिकल कर सकते हैं, 5वां फिर से हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद 32 सेल्स बन चुके हैं, और 32 सेल्स में क्या है, नीचे वाली सेल्स बड़ी हैं और ऊपर वाली सेल्स छोटी हैं। मोस्टली क्या होगा कि नीचे इतना यॉक है कि ये आराम से ऊपर ही सोच रहा है कि ऊपर ही कर लें, नीचे क्यों जाएं, नीचे जाएंगे तो बिना मतलब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो ऊपर ही कट पिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब 32 सेल्स बन चुकी हैं। कितनी बन चुकी है, 32 सेल्स। अब ऐसा नहीं है कि इनमें डिवीजन नहीं होगा, डिवीजन में अब भी होगा, लेकिन अब ये एक ऐसे बॉल के समान बन चुकी हैं जो काफ़ी गठित है, मतलब कि इसके सेंटर में भी सेल्स हैं, बाहर चारों तरफ सेल्स हैं, और ये काफ़ी गठा हुआ है। तो इसी को कहते हैं क्या, मॉरुला। क्या कहेंगे, मॉरुला। जो 32 सेल्स बन चुकी हैं अब ये कहलाएंगी मॉरुला। इसके बाद सेल्स और छोटी होती जाती हैं। ठीक है, डिवीजन लगातार हो रहा है, सेल्स छोटी हो रही हैं, और जो सेल्स छोटी हो रही हैं ना, तो देखो जो ऊपर वाली सेल्स हैं वो ज़्यादा छोटी होंगी, नीचे वाली सेल्स बड़ी ही रहेंगी। ये हमेशा याद रखना कि वेजिटल पोल की तरफ की सेल्स बड़ी होंगी और एनिमल पोल की तरफ की सेल्स छोटी होंगी। अब ये जो छोटी छोटी जो सेल्स हैं ना, इनके अंदर से कुछ कुछ निकल रहा है, कुछ लिक्विड जैसा बाहर निकल रहा है। ठीक है, जो एल्ब्यूमिनस फ्लूइड है वह एल्ब्यूमिनस फ्लूइड इनके ऊपर, इनके हर जो ब्लास्टोमर है वहाँ से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये जब बाहर निकल रहा है ना, निकलने के साथ ये कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ नहीं जा रहा है, अंदर की तरफ निकल रहा है, और वह जो फ्लूइड है वह इनको अंदर से बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। क्या कर रहा है, अंदर से बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। तो अंदर एक ना कैविटी बन जा रही है, ऐसी एक कैविटी बन जा रही है। अभी तक कैविटी नहीं थी, अब अंदर से जब बाहर की तरफ वो धक्का देगा ना, तो उसमें कैविटी बन रही है। अच्छा, क्या होगा जब किसी को टुकड़ों में तोड़ोगे तो रोएगा ना, तो ऐसे समझ लो कि यहाँ पे जो मॉरुला वाली स्टेज आई ना, तो उसको और ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। तो जो जितने छोटे टुकड़े बन रहे हैं वे सब रो रहे हैं, रो रो के क्या है, आंसू बहा रहे हैं। वही एल्ब्यूमिनस फ्लूइड है जो अंदर जमा हो रहा है, और उस अंदर जो जमा हुआ उनका आंसू है, उनको धक्का दे रहा है, और उस धक्के की वजह से वे बाहर आ जा रहे हैं, अंदर बन जा रही है कैविटी। आ गया समझ में ना, बस इतना ही समझाना था। और एक कैविटी ऐसा नहीं है कि बराबर होती है और सेंटर में होती है, ये सेंटर में नहीं होती है, एनसेंट्रिक होती है, मतलब सेंटर से ऊपर की तरफ एक तरफ होती है, इसीलिए क्या कहेंगे उसको, एनसेंट्रिक। क्या कहेंगे, एनसेंट्रिक। ठीक है, और ये होती भी एनिमल पोल की तरफ है। ठीक है, और अब इसमें क्या हो, इसको जो कैविटी बनी उसको कहते हैं ब्लास्टोसिल। और पूरा जो ऊपर वाली सेल्स होती है ना, सिर्फ ऊपर वाली सेल, नीचे वाली नहीं, नीचे वाली तो बड़ी बड़ी सेल्स है ना, तो उनको धक्का देना मुश्किल है। बड़े वाली धक्के सेल को कौन धक्का दे पाएगा, जो छोटा होगा उसी को कोई धक्का दे सकता है। तो जो छोटी वाली सेल्स हैं उनको जो इनके अंदर के एल्ब्यूमिनस फ्लूइड या फिर ये कहें इनके जो आंसू हैं वो इनको धक्का दिए और एक पतली सी लेयर बना दिए। ठीक है, एक सिंगल सेल की लेयर बन गई है। ब्लास्टोमर्स जो है ना, उनकी एक सिंगल सी लेयर बन गई है। ठीक है, और जो नीचे वाले हैं, नीचे वाले तो बड़े बड़े हैं, तो उनकी ऐसे मोटी मोटी लेयर बनी है। ठीक है, तो ये जो छोटा सा जो कैविटी बना है वो किसकी तरफ है, एनिमल पोल की तरफ है,
एनसेंट्रिक है और उसमें वाटरी एल्ब्यूमिनस फ्लूइड भरा हुआ है। उस पर सिंगल लेयर ब्लास्टोमर की एक सिंगल सी लेयर है एनिमल पोर की तरफ और नीचे की तरफ ज़्यादा लेयर्स हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो यह लेयर्स बनी है ब्लास्टोडर्म, अब ये जो बना हुआ है जो ब्लास्टोमर्स हैं, हर एक सेल को ब्लास्टोमर कहेंगे और पूरा एक जो लेयर बन गया तो ये क्या हो गया, ब्लास्टोडर्म हो गया। इसके साथ ही ये क्लीवेज कंप्लीट होता है यहाँ, और इसके बाद हम चलेंगे गैस्ट्रुलेशन पे। क्लीवेज उसके बाद क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन होता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम लोग कैसे हैं, मतलब जो भी वर्टिब्रेट्स हैं ये क्या हैं, या जो भी कार्डाटा हैं इकाइनोडर्माटा से आगे के, वे कैसे होते हैं, ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। कैसे होते हैं, ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। और ड्यूटेरोस्टोम में क्या होता है, पहले फॉर्मेशन किसका होता है, एनस का होता है। तो आगे जो गैस्ट्रुलेशन पढ़ेंगे उसमें यही सब काम होगा, एनस का फॉर्मेशन और एंटेरोसिलोम का बनना, यह सब कुछ उसी में होगा। ठीक है, और मीजोडर्मल पाउच से बनेगा एंटेरोसिलोम। तो जो ड्यूटेरोस्टोम होता है उसी में क्या होता है, एंटेरोसिलस होता है। और एंटेरोसिलस का मतलब क्या हुआ, मीजोडर्मल पाउच से जो सेकेंडरी कैविटी बन रही है, वह सेकेंडरी कैविटी किससे बन रही है, मीजोडर्मल पाउच से बन रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना। तो आगे देखते हैं हम। अब हम आ गए यहाँ पर, यह जो आप देख रहे हो यह क्या है, गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस है। क्या है, गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस है। इसमें आप देखो क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर पता चलेगा, यह एक सेल है, नहीं यहाँ से नहीं दिखा सकते हम आपको डायरेक्ट, यहाँ से रुक जाओ, यहाँ से देखो। अब आपको कुछ और कैसे चलता है, चलेगा ना, हाँ चलेगा। यहाँ देखो, ये है वेंट्रल साइड, ये है डॉर्सल साइड, और जो यहाँ पर यॉर्क प्लग देख रहे हो या ब्लास्टोपोर देख रहे हो ना, ये ब्लास्टोपोर जो बना हुआ है एक छेद बन जाता है जिसे कहते हैं ब्लास्टोपोर। और यह जो ब्लास्टोपोर का निर्माण होता है यह कहाँ पे होता है, वेंट्रल साइड में होता है। किधर होता है, जो वेंट्रल साइड है इस तरफ पे होता है, यूँ इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, नीचे की तरफ से, मतलब अगर ये सेल है या एनिमल पोर है तो यहाँ नीचे की तरफ से इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनिमल जो वेंट्रल साइड है इस तरफ से इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ से ऊपर की तरफ अगर हम बात करें डॉर्सल प्लेन की, तो यहाँ पर देखो एक्टोडर्म का, मीजोडर्म, एंडोडर्म का डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाया है। यहाँ से नहीं बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, बस यहाँ से नहीं, आगे चलते हैं। ये वाला पेज उतना सही नहीं है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सही दिखाया है। वो पेज बस इस तरह से एक जैसे ओवरव्यू के लिए था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको पता चलेगा सब कुछ। यहाँ पर देखो, जो गैस्ट्रुलेशन होता है वहाँ पे क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन में सबसे पहले तो ये एंटेरियर पार्ट है, इसको समझो। एंटेरियर पार्ट, जब मेढक बनेगा ना तो जो उसका माउथ होगा वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, एंटेरियर पार्ट मतलब उसका जो माउथ होगा जो यहाँ पे बनेगा। या पोस्टेरियर पार्ट है, यानी कि उसका जो टेल होगा, जो अभी टेडपोल लार्वा बनेगा तो उसका टेल होगा ना वो यहाँ पे बनेगा। मतलब ये जब बाद में चेंज होगा तो कुछ ऐसे चेंज होगा, ऐसे। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो इसकी पीठ होगी वह डॉर्सल है, तो ये जो डॉर्सल पार्ट देख रहे हो ना ये इसकी पीठ है। ठीक है, यह जो वेंट्रल पार्ट है इसका नीचे वाला भाग है। ठीक है, तो आप समझ लो कि अगर ऐसे टेडपोल लार्वा बन रहा है तो इसकी जो पोस्टेरियर देख रहे हो इसका पोस्टेरियर साइड हो जाएगा, यहाँ पे एंटेरियर इसका माउथ हो जाएगा, जो डॉर्सल है उसकी पीठ होगी और वेंट्रल उसका नीचे का पेट होगा, जो नीचे वाला भाग है। ठीक है, अब यहाँ अब समझोगे आराम से। तो अगर बताओ नोटोकार्ड का डेवलपमेंट कहाँ होगा, कभी भी नोटोकार्ड का डेवलपमेंट पीठ पे ही होगा ना, माउथ पे तो होगा नहीं। तो इसीलिए जो डॉर्सल पार्ट है वहाँ पर नोटोकार्ड बनता है। ठीक है, डॉर्सल पार्ट पे क्या बनता है, नोटोकार्ड बनता है। और नोटोकार्ड के जस्ट ऊपर क्या होता है, न्यूरल प्लेट होता है। ठीक है, पहले न्यूरल प्लेट होता है, फिर नीचे क्या होता है, नोटोकार्ड होता है। क्योंकि जो न्यूरल प्लेट होता है इस बाद में जब चेंज हो जाता है तो यही तो ब्रेन में चेंज होता है ना। स्पाइनल कार्ड और ब्रेन में कौन चेंज होता है, न्यूरल प्लेट चेंज होता है, या जो कहें कि नर्व कार्ड जो चेंज होता है वही तो चेंज होता है ना। उसका एंटेरियर पार्ट ब्रेन में चेंज हो जाएगा और उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो स्पाइनल कार्ड में चेंज होगा, और जो नोटो कार्ड है वह वर्टिब्रल कॉलम में चेंज होगा। यहाँ से धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलो, क्योंकि यही सब क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ पर नोटो कार्ड कैसे होगा, पीछे होगा, एकदम डॉर्सल पे होगा। और न्यूरल प्लेट जहाँ से ब्रेन बनने वाला है वह कहाँ होगा, सिर के ठीक ऊपर होगा, तो एंटीरियर से जस्ट ऊपर होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो ईपीडर्मिस का डेवलपमेंट हो रहा है। ईपीडर्मिस अब माउथ से लेकर जो नीचे तक का
पार्ट है वहाँ पर क्या होगा, एपिडर्मिस का डेवलपमेंट हो रहा है, और एपिडर्मिस से जस्ट नीचे मेसोडर्म का डेवलपमेंट शुरू हुआ है। ठीक है, मेसोडर्म का डेवलपमेंट। और जो यॉर्क वाली जो जगह थी, जो बड़ी वाली जो जगह दिख रही थी, मतलब जहाँ बड़े बड़े सेल थे, या ये कहें कि जो वेंट्रल पार्ट था, तो वेजिटल जो पोल था, उस तरफ होता है एंडोडर्म का डेवलपमेंट। तो कहाँ से किसका डेवलपमेंट शुरू हो रहा है उसको समझ लिया। डॉर्सल में नोटोकार और न्यूरल प्लेट का, जो एंटेरियर पार्ट है वहाँ से शुरुआत हो रहा है एंट्रोवेंट्रल में एपिडर्मिस का, और वेंट्रो पोस्टेरियर में मेसोडर्म का, और पोस्टेरियर में एंडोडर्म का। ठीक है, इसके बाद जो जगह बची थी, ये पूरा का पूरा पहले से ही जगह खाली था ना, जो ब्लास्टोसिल था, ब्लास्टोसिल हमेशा कहाँ पर था, ऊपर की तरफ ही था, एनिमल पोल की तरफ ही था, तो ये क्या हुआ, ब्लास्टोसिल हो गया। और यहाँ से अब शुरुआत हो रही है ब्लास्टोपोर की। किसकी शुरुआत हो रही है, ब्लास्टोपोर की। और ब्लास्टोपोर से ड्यूटेरोस्टोम में क्या बनता है, एनस बनता है। तो ब्लास्टोपोर हमेशा ही पूछा जाता है कि ब्लास्टोपोर किधर बनेगा, तो हम जानते हैं कि इससे किसका डेवलपमेंट होता है, एनस का। तो यह कहाँ बनेगा, पोस्टेरियर में। अच्छा एक चीज़ और, जो ब्लास्टोपोर होता है, एनस जो होता है, यहाँ से क्या बनेगा, एनस बनेगा। तो एनस किससे जुड़ा होगा, स्टमक से, या फिर हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी कह लें, उसी से जुड़ा होगा ना। तो यानी अब ये जब आगे बढ़ेगा तो इसमें क्या बनेगा, स्टमक बनेगा ना, स्टमक कैविटी बनेगी ना। जो यह ब्लास्टोपोर है, जब ये अंदर की तरफ धंसेगा, अंदर की तरफ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और देखो, जो यहाँ ब्लास्टोपोर है ना, उसमें एक दबाव पड़ रहा है, दबाव अंदर की तरफ जा रहा है ना, इसे कहते हैं सेल का मूवमेंट। क्या कहेंगे, सेल का मूवमेंट। और जो एम्फीबियंस में या फ्रॉग में सेल्स का मूवमेंट होता है वह 3 तरह का होता है। एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो याद करो यहीं से। जो इनमें सेल का मूवमेंट होता है वह 3 तरह का होता है। पहला होता है इपीबोली, ठीक है, नहीं पहला इनवेजिनेशन, नाम से सीधा याद करो, पहला इनवेजिनेशन होता है, दूसरा इपीबोली, और तीसरा होता है कॉन्ट्रिक्शन। कौन कौन सा, इनवेजिनेशन, इपीबोली और कॉन्ट्रैक्शन। अब जो ब्लास्टोपोर का निर्माण हो रहा है, जो अंदर की तरफ दबाव डालेगा, जो गट का निर्माण होगा, वह इसी इनवेजिनेशन की वजह से होगा। इसमें क्या होता है ना, सेल जो एनिमल हाफ की तरफ की जो सेल हैं वो स्प्रीड होती हैं, मतलब इधर से ही चल के आगे की तरफ बढ़ेंगी। जैसे यहाँ दूसरे वाले इमेज में देखो, आर्चेंटेरान जो है इसका निर्माण हो रहा है, तो ये ऐसे यहाँ पर इतना छुटकू सा था, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बड़ा सा हो के पीछे की तरफ धक्का दिया इसने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो ब्लास्टोसिल है वह ब्लास्टोसिल कैसा हो गया, पतला हो गया है। इसकी वजह से अभी यहाँ पर देखो ब्लास्टोसिल कितना बड़ा था ना, और यहाँ पर देखो ब्लास्टोसिल कितना छोटा, ब्लास्टोसिल कितना पतला सा हो गया है। तो यह जो दबाव है वह क्या है, इनवेजिनेशन है। ठीक है, नया बनना और उसको दबाना, ये क्या है, इनवेजिनेशन है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हो जाता है ईपीबोली। ईपीबोली में क्या होता है, ओवर ग्रोथ होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ओवर ग्रोथ होती है। और उसके बाद तीसरा होता है कॉन्ट्रिक्शन। कॉन्ट्रिक्शन का तो नाम से ही पता है कि क्या होगा, उसमें संकुचन होगा, जो सेल्स हैं उनमें अलग अलग जगह पे संकुचन होगा। तो इस तरह से तीनों से होता है। इसमें गैस्ट्रुलेशन में 3 तरह के सेल के जो मूवमेंट हैं वो पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन कौन से प्रोसेसेज या कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, यही छोटी छोटी चीज़ें पूछता भी है। उसके बाद देखो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, एंडोडर्म बन गया, ठीक है, मेसोडर्म बन गया, और मेसोडर्म बना, इसके बाद एपिडर्मिस, ब्लास्टोसिल, ये सब कुछ बन चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो ब्लास्टोपोर है, यहाँ से आर्चेंटेरॉन बन रहा है। आर्चेंटेरॉन मतलब इनका जो गट होता है वह आर्चेंटेरॉन होता है। आखिर एनस बना है तो एनस की ज़रूरत कब पड़ती है, जब स्टमक हो या जब उसका गट हो, तभी तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यह यहाँ पर गट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर ये यॉक अभी भी है, जो यॉक है ना वो अभी भी है। यहाँ पर पूरा देख रहे हो, ये सब यॉक ही है। उसके बाद यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे जो नोटोकार्ड है वह पूरी तरह से नोटोकार्ड अपना, यहाँ पर देखो, यहाँ पे पूरा नोटोकार्ड विकसित हो रहा है। यहाँ पर न्यूरल प्लेट भी काफ़ी डेवलप हो गई है। एंटेरियर पार्ट में एपिडर्मिस काफ़ी डेवलप हो चुका है। और यहाँ पर देखो मेसोडर्म आगे की तरफ बढ़ गया है, मेसोडर्म में भी डेवलपमेंट हो चुका है। तो यहाँ तक, यहाँ इसमें हुआ आर्चेंटेरॉन का डेवलपमेंट हुआ। ये पूछता है आर्चेंटेरॉन कब कहाँ पर पाया जाता है, तो इसी में पाया जाता है, गैस्ट्रुलेशन में, लेट गैस्ट्रुलेशन में। उसके बाद अगला देखो, इसके बाद जब ये डेवलपमेंट हो जाता है तो फिर क्या होता है। अब पूरी तरह से देखो, यहाँ पे नोटोकार्ड का डेवलपमेंट हो गया, न्यूरल प्लेट भी डेवलप हो गई, एपिडर्मिस भी हो गया, ब्लास्टो
सिल भी हो गया। अब गैस्ट्रुलेशन का काम कंप्लीट हो गया। जब मीजोडर्म, एंडोडर्म और आर्चेंटेरॉन इन सब का डेवलपमेंट हो जाता है और यह सब कुछ बन जाता है, तो फिर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है गैस्ट्रुलेशन। क्या होता है? गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि यहीं से अब इसकी बॉडी में क्या होगा? खिंचाव होगा, ऐसे बनेगी। अभी ये बॉडी गोल गोल सी आपको जो दिख रही है ना, ये अब इसके शरीर में ऐसे खिंचाव होगा, ठीक है। और इसी खिंचाव के द्वारा यहाँ पर ये एनस है, और हम दिखाते हैं आगे कैसे खिंचाव होने के बाद क्या होगा। कुछ अब ऐसा बनेगा। ये देखो यहाँ पर जो बना अब वो क्या है, या इमेज थोड़ा सा अपोजिट है। जैसे अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ब्रेन है यानी माउथ, यानी ये कौन सा एंटेरियर पार्ट है, यह पोस्टेरियर पार्ट है, यह डॉर्सल है और यह नीचे वाला वेंट्रल है, ठीक है। अब यहाँ से किसकी वजह से किसका डेवलपमेंट हो रहा है ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। किससे क्या बनता है, एपिडर्मिस से क्या बनता है, मेसोडर्म से क्या बनता है और एंडोडर्म से क्या क्या बनता है। यहाँ पर देखो, यहाँ सबसे ऊपर यहाँ पर ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया है, और ब्रेन का किससे हुआ है? न्यूरल जो प्लेट थी उससे हुआ, और यहाँ पर यही चली आई आगे स्पाइनल कार्ड में, और नीचे नोटोकार्ड का डेवलपमेंट हो चुका है। यहाँ पर क्लोइकल अपर्चर है जो एनस था, और यहाँ पर ये बन चुका है गट, वही गट जो उसके दबाव से बना था ना, वही आर्चेंटेरान चेंज हो चुका है गट में। और यहाँ पर ये हार्ट बन चुका है, यहाँ लीवर है और यॉक है और मेसोडर्म। तो यह सब कुछ एक एम्ब्रियो, गैस्ट्रुलेशन के बाद जो एम्ब्रियो कंप्लीट हो चुका है, तो इन सब के बारे में मतलब सब कुछ अब उसके अंदर बन चुका है। अब यही चेंज होगा किसमें? टैडपोल लार्वा में, ठीक है। ये रहा टैडपोल लार्वा। इसमें टैडपोल लार्वा से जो क्वेश्चन बनते हैं वे मैं आपको बता रही हूँ। कितने पेयर गिल्स पाए जाते हैं? तो 3 पेयर्स ऑफ गिल्स इसमें पाए जाते हैं। सकस पाए जाते हैं, ऑल फैक्ट्री पिट पाई जाती है, आई रूडिमेंट होती है, यहाँ पर टेल फिन पाया जाता है जो डॉर्सल होता है और वेंट्रल होता है, यहाँ पर एनस होता है, गिल्स के जस्ट यहाँ पर एनस होता है और ये नीचे माउथ है, ठीक है। तो बस यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं इससे जुड़े हुए। अब हम आपको थोड़ा सा ये बताने वाले हैं कि किससे किस पार्ट का डेवलपमेंट होता है। तो जैसे देखो, जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म से एपिडर्मिस बनती है, नर्वस सिस्टम बनता है और न्यूरल क्रेस्ट बनता है। क्या बनता है? एपिडर्मिस बनता है, नर्वस सिस्टम बनता है और न्यूरल क्रिस्ट बनता है, ठीक है। न्यूरल क्रिस्ट का मतलब क्या है? मेलेनोसाइट, क्रैनियोफैशियल, स्मूथ मसल्स, ये सब कुछ यहाँ से बनता है। और नर्वस सिस्टम में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो सब यहाँ से बनता है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें एंडोडर्म की, तो एंडोडर्म में एपिथेलियम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका एपिथेलियम एंडोडर्म से बनता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, लीवर और पैनक्रियाज, इन सब के जो एपिथेलियम है वह किससे बन रहे हैं? एंडोडर्म से बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें मेसोडर्म की, तो मेसोडर्म से क्या बनता है? जितनी भी मसल्स हैं, बोन है, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ब्लड वगैरह, ब्लड लिम्फ, ये सब, नोटोकार्ड, हार्ट, ठीक है, ब्लड वेसल्स, कार्टिलेजेस, रिब्स और वर्टिब्री एंड डर्मिस, ये सब किससे बन रहे हैं? मेसोडर्म से बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ही हमारा कंप्लीट हो गया गैस्ट्रुलेशन। और इसके साथ ही मुझे कुछ और बनाता है, हाँ, जो हमारे दांतों के इनेमल होते हैं ना, हमारे जो दांतों में डेंटिश होती है, वह बनती है किससे? मेसोडर्म और एक्टोडर्म से। यह क्वेश्चन में आया हुआ है। इसके बाद हम उसी के क्वेश्चंस कराएंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।